जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अनम आते ही अपनी माँ से कहती है कि आपको क्या ज़रूरत थी इस तरह से फ़हद और उसकी माँ से मिलने जाने की, जिस पर कहती है अस्मा बेगम कि मुझे लगता था कि शायद मेरे वहाँ जाने से सारे मामला सुलझ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बेटी अनम बिल्कुल ठीक कह रही है। जिस पर उर्सा कहती है क्या हुआ है आंटी, जिस पर कहती है अस्मा बेगम तुम जानती हो कि जब मैंने फरीदा से कहा कि इस तरह की छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बच्चों में, हमें बड़ों को समझाना चाहिए, तो उस पर फ़हद भड़क उठा। जिस पर कहती है अनम देख लिया ना आपने कि किस तरह से उस दिन वो मुझे तलाक देने लगा था, अगर वो आंटी की तबीयत ख़राब ना होती तो वो उसी वक्त मुझे तलाक देकर खड़े खड़े घर से निकाल देता। जिस पर कहता है नवीद हाँ जी मामा ने तो बस अरूसा की और उसके शौहर असद की ही बात सुननी होती है ना, हमारी कहीं को तो बिल्कुल टाल देती है। आप करवाएं हैं ना आप अपनी बिस्ती वहाँ से, अब आपको पता चलेगा। जिस पर कहती है ज़ैनब चलिए आपको तो इनके मामलात में बोलना ही नहीं चाहिए। उधर आप देखेंगे कि सजल बड़ी ही ढिठाई के साथ अहमद के सामने खड़ी हो जाती है। जिस पर अहमद कहता है कि मैं भी आपको मज़ा चखा कर ही रहूँगा, क्योंकि मैं अपने बाप के मेहनत की कमाई को इस तरह से 2 टके के लोगों को अयाशी में नहीं उड़ाने दूंगा। जिस पर कहती है नौशीन मैं बात कर रही हूँ ना। जिस पर कहता है अहमद अगर आपको बात करनी होती तो आप इंतहाई कदम ही ना उठाती, आपने धोखा दिया है सजल के साथ मिलकर, मुझे तो लगता है कि आपका भी हिस्सा है उसमें और आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं, नहीं रहना है मुझे आपके साथ। जिस पर नौशीन हाथ जोड़ती रह जाती है अहमद की और कहती है कि घर छोड़कर मत जाओ। जिस पर कहता है कि घर छोड़कर मैं नहीं बल्कि मैं आपको भी यहाँ से निकालूंगा, जाइए आप अपनी चहेती बेटी सजल के साथ जाकर रहिए। उधर आप देखेंगे कि जब असद ऑफिस जाता है तो उस पर नवीद कहता है तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो, वो कहता है कि मैं यहाँ पर हर हक से आ सकता हूँ, इसलिए नवीद भाई बेहतर यही होगा कि आप मेरे मामलात में ना ही बोलें। तो यहाँ पर मेरी कुछ फाइल्स है और मुझे वो लेकर जानी है यहाँ से। नवीद कहता है कि तुम यहाँ से कुछ नहीं लेकर जा सकते हो। उधर अस्मा अनम की वजह से परेशान और अब इधर नवीद और असद का भी झगड़ा शुरू हो गया है, क्योंकि जब से नवीद को ये पता चलता है कि असद ने ही डेलीगेशन के बारे में और सारी प्रॉपर्टी के बारे में मामा को इन्फॉर्म किया है, तो उसे तो और ज़्यादा पतंगे लग जाते हैं कि उसके हाथ से ये सब कुछ चला गया। लेकिन उधर सजल की नज़र अभी भी इन पैसों पर है और वो कहती है नौशीन से हाँ तो ठीक है ना, अभी भी अस्मा आंटी के पास आपके हिस्से की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, आप उनसे वो लीजिए ना, उसमें से अहमद को कुछ दे दें, वरना क्योंकि मैं तो ये सब कुछ वापस नहीं देने वाली। क्योंकि सजल जानती है कि अब इस तरह से अगर वो अहमद का हिस्सा दे देगी तो मामा हरगिज़ भी अस्मा आंटी से